नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। हम और आप एक विशेष दौर के गवाह हैं। आज आप देखिए कि कुछ नई महिला नेताएं उभर के सामने आ रही हैं और वो संघर्ष करते हुए सामने आ रही हैं, चुनौतियों का सामना करके और विपरीत स्थितियों में भी खड़ी होके, मजबूती से खड़ी होके सामने आ रही हैं। इसमें मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कल्पना सोरेन की तरफ। मेरा मानना ये है कि आज की तारीख में अगर आप ममता बनर्जी और प्रियंका गांधी को छोड़ दें तो लोकप्रियता के लिहाज से, भीड़ को आकर्षित करने के लिहाज से और बहुत ही आर्टिकुलेटिव, एकदम ठोस ढंग से, बिना कहीं फंसे हुए अपनी बात रखने के मामले में कल्पना सोरेन तीसरे नंबर पर जरूर हैं। वो अभी जो नई उभर के आई हैं उसमें उनके बराबर का नेता, महिला नेता में कोई नहीं है। आपको अतिशयोक्ति लगेगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अभी आगे वो बताऊँगा। कुछ इसके लिए जो मैंने देखा है वो मैं बताऊँगा। पहले तो ये बता दूँ कि इस दौर में कुछ अलग अलग प्रदेशों में महिला नेता किस तरह से सामने आ रही हैं और उनकी एक लाइन ही सिर्फ विपक्षी दलों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दे रही है। विनेश फोगाट, महिला पहलवान, उनकी एक लाइन याद है आपको? वो बोली थी कि जब हम सड़क पर संघर्ष कर रहे थे तब देश में सिर्फ एक ही पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी, जिसने हमारा समर्थन नहीं किया। बाकी सारे दलों ने समर्थन किया, कांग्रेस ने आगे बढ़ के हमारा समर्थन किया। तो दुख में ही दोस्त की पहचान होती है, ये विनेश फोगाट की लाइन है। इस एक लाइन से कितनी तबाही हो गई होगी, हिल गया होगा भाजपा का जो जनाधार है। और उसके बाद कल कुमारी सैलजा ने जो कहा, वो पूरा भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में उनका एकमात्र मुद्दा, 10 साल वो शासन में है, लेकिन अपना बताने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं था और वो बहुत परेशान थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब कहीं से खबर आई कि वो नाराज़ हैं और ठीक में वो कुछ उनके सवाल हैं, वो प्रचार में नहीं जा रही थी। अब इसी को मुद्दा बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने, बड़ा मुद्दा हर चुनाव में यही कि सैलजा के साथ भेदभाव हो रहा है, दलित विरोधी है पार्टी कांग्रेस, तो ये कर रही है, वो कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं, हम सम्मान देंगे। पूरा एकदम 3 दिन तक तूफान मचा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। कल एक पत्रकार ने जब पूछा कुमारी सैलजा से कि क्या आप 25 तारीख को जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रही हैं, तो कुमारी सैलजा ने और बातें भी कहीं। उनकी भी एक लाइन सुन लीजिए। वो एक लाइन जो है वो 1000 पन्नों पर भारी है और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं के अब तक के सारे भाषण को उस एक लाइन से उसने धो दिया। उसने कहा, कुमारी सैलजा ने कहा कि मेरे पिता जब मरे थे तो तिरंगे में लिपट के उनको ले जाया गया था, लिपटा करके, और मैं भी जब मरूंगी तो तिरंगे में ही, कांग्रेस के झंडे में लिपट के मैं जाऊंगी, कांग्रेस का झंडा ओढ़ के मैं जाऊंगी अंतिम यात्रा में, मरूंगी तो कांग्रेस का झंडा लेके। ये जो बात कही उन्होंने, अब सारा ध्वस्त हो गया इतने दिनों में जो नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की गई थी। और कल्पना सोरेन की भी एक ही लाइन है, वो एक लाइन में बताता हूँ। कल वो गढ़वा में थी। हुआ ये कि एक मैया योजना हेमंत सोरेन ने ले आया। इस मैया योजना में है कि हर महिला को 1000 रुपया हर महीना दिया जाएगा। हेमंत सोरेन ने तो इसको बड़ा मुद्दा बनाया और कल तो उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र जो है हमारा पैसा रखे हुए है, अगर हमारा पैसा दे देगा तो हम मैया योजना को उसी दिन 2000 रुपया कर देंगे हर महीना। तो मैया योजना को इस तरह से बनाया गया, 40 लाख महिलाओं को 1000 रुपया 2 महीने का मिल चुका महिलाओं को। तो अब जो है वो एक तो वो कार्यक्रम है, सरकारी योजना है। अब पार्टी ने उस योजना का फ़ायदा लेने के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए, मैया सम्मान योजना का प्रचार करने, उसका प्रभाव जो पड़ रहा है उसको समेटने के लिए मैया सम्मान यात्रा शुरू की। मैया सम्मान यात्रा, इस सम्मान यात्रा में महिलाओं को सम्मान, बराबरी और अधिकार, ये 3 बातें हो रही हैं। 23 तारीख से शुरुआत हुई कल से, और कल गढ़वा में थी कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी,
और भैया इतनी भीड़ है, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के सोशल मीडिया पर जाके देख लीजिए, वो वीडियो देख लीजिए। वहाँ रमना जो चौक है, रमना बाज़ार, वो रमना मैदान बन गया है और हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़ रहे हैं। और वो भीड़ लाई हुई नहीं है। आपको एक फ़ोटो तो चकित करने वाला है जिसमें कुछ वो बोल रही हैं कल्पना सोरेन, और हजारों लोग दोनों हाथ खड़ा करके खड़े हैं, एकदम से दोनों हाथ उठाए हुए। तो वो जो जोश दिख रहा है। उसके बाद वो मंदिर भी गई, महिलाओं को अलग से संबोधित भी किया, और जो महिलाओं को संबोधित किया उस सभा में जो भीड़ है वो हेमंत सोरेन की सभाओं में होने वाली भीड़ से कम नहीं है। हेमंत सोरेन की सभाओं में जितनी भीड़ उमड़ती है उतनी ही भीड़ उमड़ी। उसके बाद मंदिर गई, चौक पर मिली, फिर सभा की, और रात में फिर महिलाओं का रात्रि चौपाल लगाया उन्होंने। और वो जो बोल रही हैं तो उसमें एक लाइन जो मैं कह रहा था कि एक लाइन बहुत आर्टिकुलेटिव है, एक लाइन जो है हेमंत सोरेन की पत्नी का, कल्पना सोरेन का, वो भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाला है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने PIL दायर करके मैया योजना को रोकने की कोशिश की, उनको चुनाव में सबक सिखाना है। ये एक लाइन है। और उन्होंने कहा कि ये लोग एक तरफ चुपके से मैया योजना को रोकने के लिए PIL लाते हैं और दूसरी तरफ बेटी की बात करते हैं और आपका वोट मांगने आएंगे। पहचान लीजिए इनको आप। ये जो लाइन कही है, इस लाइन की मार दूर दूर तक जाने वाली है। बिहार में भी ऐसा हुआ, जब यहाँ जाति गणना हो रही थी तो नीतीश और तेजस्वी की सरकार थी, तो जाति गणना के खिलाफ PIL हुआ, और सब लोग जानते हैं कि किसने PIL किया, किसका समर्थन था। तो मैसेज यही गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने PIL कराया। भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक रूप से इसका विरोध किया, खंडन किया, लेकिन जनता में ये मैसेज चला गया। इसको उस तरह से एक लाइन में तेजस्वी यादव मुद्दा नहीं बना पाए, लेकिन कल्पना सोरेन ने एक लाइन में कहा कि जो लोग PIL दायर करके मैया योजना को रोकना चाहते हैं वही लोग फिर आपके सामने आएंगे वोट मांगने। तो एक तरफ चुपके से PIL करते हैं और मंच पर आकर के बेटी को सम्मान की बात करेंगे, आपका वोट मांगेंगे। तो पहचान लीजिए ये जो लाइन है। और मैया में तो उत्साह आ गया है। मैया मतलब बेटी या लड़की। तो झारखंड की महिलाओं में तो भैया उत्साह आ गया है। और वो आप कल्पना सोरेन की सभाओं में सिर्फ महिलाएं हैं, उसमें भीड़ वो पुरुषों की भीड़ नहीं है, महिलाएं हैं। हाँ, चौराहे पर जरूर पुरुष भी हैं, लेकिन उनकी रात्रि चौपाल में, उनकी सभा में सिर्फ महिलाएं। और जो चौराहे पर, रमना चौराहे पर वो संबोधित कर रही हैं कुछ मिनटों के लिए, तो वहाँ पर पुरुष भी हैं। तो महिलाओं में तो उनका गजब का क्रेज़ है। और इसीलिए मैंने कहा कि आज की तारीख में प्रियंका गांधी और ममता बनर्जी, इन दोनों ने भी बहुत संघर्ष किया। ममता बनर्जी को तो बहुत घेरने की कोशिश की गई और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने संभाल लिया, बंगाल को संभाल लिया। और भारतीय जनता पार्टी जो इसी बहाने वहाँ जो डॉक्टरों की हड़ताल और एक महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ उसको मुद्दा बना के जिस तरह से ममता सरकार को एकदम से पीछे धकेल देना चाहती थी, गिरा देना चाहती थी, वो नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी, और ममता ने संभाल लिया। प्रियंका भी अपने ढंग से लड़ी हैं, तो ये भी लड़ी हैं। और क्यों इतनी भीड़ जमा हो रही है कल्पना सोरेन की? तो मैंने कई मित्रों से बात की, 2-3 चीज़ें कल्पना सोरेन के बारे में गई हैं। एक तो वो बहुत आर्टिकुलेटिव हैं, अपने भाषण में कहाँ भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना है और कहाँ नाम नहीं लेना है, ये वो बखूबी जानती हैं, बहुत ही एकदम आर्टिकुलेटिव ढंग से बोलती हैं। दूसरा, वो लड़ी। जब उनके पति को जेल भेज दिया गया झूठे मुकदमे में फंसा करके, तो वो लड़ी। आंसू भी आए आंख में, लेकिन आंसुओं को पोंछ के फिर वो खड़ी हो गई। तो ये जो वो लड़ी, तो झारखंड का मिजाज ये है, लड़ने वाला मिजाज है, झुकने वाला मिजाज झारखंड का नहीं है। तो झारखंड में वो जो संघर्ष वाला जो मिजाज है, वो मिजाज से कल्पना सोरेन ने जो किया वो एकदम मिल रहा है, वो मैच कर रहा है, ट्यूनिंग सेट हो गई है। इसीलिए आज कल्पना सोरेन जैसी लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे झारखंड में तो नहीं ही है, दूसरे प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई महिला नेता इस तरह से नहीं है जो कल्पना सोरेन ने अपना इमेज बनाया है। जिस तरह से
उनको सुनने के लिए लोग उमड़ रहे हैं, वो तो देखने लायक है। तो देखिए अब वो आगे और कैसे आगे बढ़ती हैं, कैसे आगे काम करती हैं। तो मैं ये इस वीडियो से यही कहना चाह रहा हूँ कि इस दौर में जब विपरीत चीज़ें भी हो रही हैं, ईडी, सीबीआई और संविधान पर खतरा और बहुत तरह की चीज़ें, एनकाउंटर हो रहे हैं, कहीं कहीं एकदम सांप्रदायिक राजनीति चरम पर, मुख्यमंत्री तक और मंत्री तक खुल के बोल रहे हैं, राहुल गांधी की जीभ लाने की बात हो रही है, एक तरफ से ऐसी अगर बातें हो रही हैं, तो इसी काल में, इसी दौर में महिला नेता कुछ उभर के सामने आ रही हैं। कई महिला नेता उभर के सामने आ रही हैं। उसमें नई जो नेता उभर के आ रही हैं, उसमें कल्पना सोरेन सबसे आगे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा मेरा आकलन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।